विद्यार्थियों नमस्कार। हम अच संधि प्रकरण के अंतिम सूत्रों की ओर चल रहे थे और अगला जो सूत्र है वो है अचोराभ्याम द्वे। क्या कह रहा है ये सूत्र देखिए। अच से परे रेफ यानी रकार अथवा है के बाद यदि यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। अच से परे रकार अथवा हकार के बाद यदि यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। अब देखिए यहां गोर यो, तो यहां इस पद में ग और र और य और औ, यहां अच है ग के बाद का औ, ठीक है, और उससे परे र और उससे भी परे है यर य। तो इस सूत्र से यर य का द्वित्व होगा विकल्प से, य का विकल्प से द्वित्व होगा। जहां द्वित्व होगा वहां ग हलंत हो जाएगा, औ र य औ और गौर्यौ रूप बनेगा। जहां द्वित्व नहीं होगा वहां गौर्यौ यही रूप रहेगा। यकार को जो है द्वित्व होगा। इस सूत्र को दूसरे रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहले अच हो, उसके बाद र या है हो और उसके बाद यर हो, तो उस यर को विकल्प से द्वित्व होता है, यानी दो रूप बनते हैं। जहां द्वित्व होगा वहां दो रूप बन जाएंगे, जहां द्वित्व नहीं होगा वहां एक ही रूप रहेगा। अगला जो सूत्र है वो है ऋत्यकः। ऋति परे पदांता अक प्राग्वद्वा ब्रह्म ऋषि ब्रह्मर्षि। देखिए क्या कह रहा है ये सूत्र। पदांत अक बाद में यदि रित अर्थात री हो तो पदांत अक कहीं पर होना कहीं न होना, मतलब विकल्प से ऋस्व हो जाता अक को। तो प्रकट सूत्र इको असवर्णे साकल्यस्य ऋस्वश्च उसी का पूरक है ये सूत्र। और ब्रह्म ऋषि आदि कुछ शब्दों में ह्रस्वादेश है, परंतु इको असवर्णे इस सूत्र के क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। तो देखिए ब्रह्म ऋषि, इसका संधि विच्छेद होगा ब्रह्मा प्लस ऋषि। ब्रह्म आ प्लस ऋषि, आ के बाद री है, तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र से ऋत्यक है, इस सूत्र से अक आ के स्थान पर ऋस्व आदेश हो जाएगा, तो ब्रह्म प्लस ऋषि रूप बनेगा। ऋस्वस्य विधि सामर्थ्यान्न स्वर संधि, वचन के अनुसार अब स्वर संधि नहीं होगी, अर्थात अ के पश्चात अच री होने पर भी आद्गुण सूत्र जो है यहाँ कार्य नहीं करेगा, इसलिए ब्रह्म ऋषि रूप सिद्ध होता है। चूंकि ह्रस्वादेश विकल्प से हुआ था, जहां ह्रस्वादेश विकल्प से नहीं होगा वहां आ और री इसको जो है आद्गुण सूत्र से गुण आदेश करेंगे तो अ आदेश होगा, और चूंकि ये री के स्थान पर होगा तो उरण रपर सूत्र से रकार परक होगा, और रकार परक होने के कारण
यह ब्रह्मर्षि रूप बनेगा। ब्रह्म अर्षि ब्रह्मर्षि। इति अच संधि, इसी के साथ अच संधि जो है पूरी होती है। विद्यार्थियों, आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ्यक्रम में से सबसे पहले माहेश्वरी सूत्र पढ़े और माहेश्वरी सूत्रों के साथ ही हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा। संज्ञा प्रकरण में हमने 14 सूत्रों को अध्ययन किया था और तत्पश्चात अच संधि प्रकरण का अध्ययन किया है। अच संधि प्रकरण में हमने यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि और पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, ये सारी संधियों के विभिन्न तरह के सूत्र और उनसे होने वाले कार्य, उनसे बनने वाले शब्द, सिद्धियां और सूत्रों की व्याख्या, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा में 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है कि सूत्रों की 100 उदाहरण व्याख्या, जिसमें आपको सूत्र की व्याख्या लिखनी होती है, साथ ही साथ उदाहरण देकर स्पष्ट करना होता है कि किस तरह ये सूत्र कार्य कर रहा है। दूसरे टाइप का जो प्रश्न होगा पेपर में वो होगा सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्धि। तो उसके लिए कुछ शब्द होंगे, उन शब्दों की किन किन सूत्रों से सिद्धि होती है, वो सूत्र क्या क्या कार्य करते हैं, उसका उल्लेख करते हुए हमें वो सिद्धियां बनानी होती है। और ये भी आपको मालूम होगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी एक ऐसी बुक है, ऐसी पुस्तक है जो सही करने पर पूरे में से पूरे अंक दिलवाती है। तो हमें इस पुस्तक का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच संधि प्रकरण समझ में आया होगा और अब हम अगली क्लास में हल संधि यानी व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।